मेरे अब्बू एक टेलर है, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ाया हम चारों भाई बहनों के आज की हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मेरा एम है कि मैं एक सबसे पहले तो अच्छी डॉक्टर बनूं, लोगों को सर्व कर सकूं। मैं अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान मानता हूं, अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को इस लायक बनाया कि आज मेरी बच्ची ने भिवंडी में एक रिकॉर्ड बनाया है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा सहारा तो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और माँ बाप को यही बोलूँगा कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी वो मतलब गोल पूरा कर सकते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्ति एकदम सटीक बैठती है भिवंडी शहर के टेलर वसीम अंसारी उर्फ वसीम मास्टर पर, जिन्होंने अपनी कड़ी लगन और मेहनत से अपनी दो बेटियों को, एक को डॉक्टर और एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज वसीम अंसारी का सिर फक्र से ऊंचा हो गया जब उनकी बेटी ने पीजी नीट 2025 में ऑल इंडिया 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों में से 231 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर भिवंडी शहर में इतिहास रच दिया। यह भिवंडी में पहली बार हुआ कि किसी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया लेवल पर 231 रैंक हासिल किया, जो कि भिवंडी शहर के लिए अपने आप में एक इतिहास है। डॉक्टर इफ्रा के इस कारनामे पर भिवंडी शहर जितना नाज करे उतना ही कम है। डॉक्टर इफ्रा ने पूरे देश में भिवंडी का परचम बुलंद कर शहर का मान बढ़ा दिया है। डॉक्टर इफ्रा वसीम अंसारी की शानदार कामयाबी पर शहर में खुशी की लहर है। भिवंडी शहर का नाम बुलंद करने वाली इस होनहार डॉक्टर इफ्रा अंसारी से एक खास मुलाकात। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये सफलता के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा रैंक आया है। ऑब्वियसली अच्छी मेहनत की थी, एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा आएगा, बट स्टिल अभी तक ऐसा बहुत सरियल सा लग रहा है कि इतना अच्छा रैंक आया। तो बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, सारी टीचर सब कुछ बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका एजुकेशन सफर कैसा रहा? मैंने स्कूलिंग अपनी अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल से किया है, फिर मैंने कॉलेज 11-12 इधर केमियस कॉलेज से किया है। फिर मैंने नीट यूजी के लिए प्रिपेयर किया। उसके लिए इंस्पिरेशन मेरी बड़ी बहन थी, जिसने खुद नीट यूजी क्लियर करके उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 2017 में। तो उसने मुझे इंस्पायर किया, मेरे पेरेंट्स ने। और फिर मैंने ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया था क्लियर कंसेप्ट मुलुंड में। वहां से मैंने नीट यूजी क्लियर करके मुझे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज कलवा में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस क्लियर करने के बाद फिर मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट किया पीजी का 1 साल, और फिर मैरो बीटीआर ये मेरे सोर्सेस थे, और फिर मैंने खुद से प्रिपेयर करके ये नीट पीजी का एग्जाम दिया है। आपका लक्ष्य यानी एम क्या है? मेरा एम है कि मैं एक सबसे पहले तो अच्छी डॉक्टर बनूं, लोगों को सर्व कर सकूं, कम्युनिटी को सर्व कर सकूं। और मेरा अभी तो मेरा एम है रेडियोलॉजी लेने का एज अ ब्रांच। मुझे अच्छा लगता है उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिकल अप्रोच भी है, डायग्नोस्टिक कोर्स है, तो मुझे वो मेरा एम है वो लेने का, और यही है। आपका ताल्लुक एक सामान्य परिवार से, इस सफर में सबसे बड़ा सहारा कौन रहा था? ऑब्वियसली सबसे बड़ा सहारा तो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे अब्बू एक टेलर है, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ाया हम चारों भाई बहनों के आज की हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। फिर मेरे दादा दादी, मेरे दादा खुद 6-7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानते थे। उन्होंने मिशनरी स्कूल में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने पढ़ाया है हमें इंग्लिश उर्दू ये सब कुछ स्टार्टिंग से माहौल मिला है घर में। तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो मेरे दादा भी हैं। और फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया है, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे उससे ऊपर जाकर उन्होंने हमें पढ़ाया है, हम पर ट्रस्ट किया है कि हम कुछ कर सके अपनी लाइफ के साथ। तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर मेरी बहन ने भी मुझे हर उस पर सपोर्ट किया है, मैंने उसको हर चीज में फॉलो किया है। इवन मेरी नीट पीजी जर्नी में मेरी फर्स्ट टीचर मेरी बहन रही है, क्योंकि मैं बहुत लॉस्ट थी उसके बाद कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया।
मुझे वे दिखाया कि कैसे मैं इस एग्जाम को टैकल कर सकती हूँ और इसको क्लियर कर सकती हूँ। मेडिकल फील्ड में आने वाले छात्रों के लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सकता है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो पीजी का प्रिपरेशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सबको अभी एमबीबीएस से खुशी नहीं मिलती, सबको कुछ आगे करना है, पीजी करना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि और मेडिकल फील्ड तो ऐसा है कि आप जितना पढ़ेंगे जितना आगे बढ़ेंगे उतना कम है। तो यही मेरी वो है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो और अपना रिलीजियसली अपने पोर्शंस को फॉलो करो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो और आप लोग भी, अगर मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्लियर करने के लिए कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मेरे प्राइमरी सोर्सेज मैरो और बीटीआर थे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट ईयर से मैरो के लेक्चर्स देखिए, उसके ग्रैंड टेस्ट दीजिए और इवन आपको यूट्यूब पे भी बहुत फ्री लेक्चर्स मिलेंगे पीजी के, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो देखिए। और फिर मैंने अपने इंटर्नशिप के बाद बीटीआर लिया था, मैं बीटीआर सब्सक्राइबर थी और मुझे उससे भी बहुत हेल्प हुई। अब आपको इंडिया में किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है, कहाँ लेना चाहेंगे और कहाँ ले रहे हैं? मेरा प्राइमरी गोल है कि जो मुंबई के टॉप 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, केईएम, जेजे, सायन, नायर, उसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो मेरे टॉप 4 तो एम कॉलेजेस वही हैं, उनमें से अगर मुझे किसी में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। वहीं डॉक्टर इफ्रा अंसारी के पिता ने अपनी बेटी की इस कामयाबी पर हमसे क्या कहा, आइए वो भी जानते हैं। मास्टर, आप पेशे से एक टेलर हैं और आपने अपने बच्चों को इतनी हायर एजुकेशन दिलाई है कि आज भिवंडी शहर में आपकी बेटी ने इतिहास रच दिया है, कैसे क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद खुद टीचर थे जो 35-40 साल तक एक मिशनरीज़ की स्कूल में पढ़ाते रहे और उन्होंने हम लोगों को मतलब एजुकेशन देने की बहुत कोशिश की। हम लोग तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ऑब्ज़र्व किया और आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरे माँ बाप की दुआ है जो मेरे बच्चे इस लायक बन गए। आप अपनी बेटी की सफलता को किस तरह नतीजा मानते हैं? मैं अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान मानता हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को इस लायक बनाया कि आज मेरी बच्ची ने भिवंडी में एक रिकॉर्ड बनाया है और अल्लाह का और मेरे अजीज़ लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, उनकी दुआओं का असर है। और ख़ास करके मैं बोलूँगा कि डॉक्टर अजीज़ जो हैं मेरे, वो मेरे बहुत अजीज़ हैं और वो मेरे बच्चों के गॉड फादर हैं, जिनकी वजह से आज मेरे बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। भिवंडी शहर के उन स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? मैं बोलूँगा कि भिवंडी में जो भी बच्चे नीट करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छी क्लास, कोई भी एक अच्छी क्लास अच्छे टीचर से मिले और उनसे पूरा मतलब उनसे वो लें, मशवरा करें। और माँ बाप को यही बोलूँगा कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी वो मतलब गोल पूरा कर सकते हैं। आज मेडिकल फील्ड में कंफ्यूजन बढ़ गया है, स्टूडेंट मेडिकल फील्ड की तैयारी कहाँ से अब कैसे करें? मैंने जैसे कहा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से और अच्छे टीचर से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बच्चे अपने गोल में कामयाब हो जाएंगे। सर, आपकी बेटी ने ऑल इंडिया 231 रैंक पीजी में लाया है, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये है कि अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी बेटी को ये गोल पूरा करने का मौका दिया। और मैं अपने सारे चाहने वालों को जो मेरे वेल विशर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने दुआएं दी बच्चों को, दुआएं की बच्चों के लिए। और ख़ासकर मैं इनकी वालदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से इन बच्चों को इस मुकाम पर ला के खड़ा किया है। और मेरे बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक कभी किसी ट्यूशन या क्लासेस में नहीं गए हैं। 12th के बाद जब वो लोग नीट करने गए तो उनको मालूम पड़ा कि ट्यूशन और क्लासेस क्या होती है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।